नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इस्लाम की किताब कुरान। तो चलिए शुरू करते हैं। यह उस काफिर को कुरान का उत्तर है जिसने कहा कि कुरान पुरानी कहानियों पर आधारित झूठ का पुलिंदा है। कुरान की सूरह 25 आयत 3। अभी भी वे अल्लाह के अतिरिक्त दूसरे ईश्वर को पूज रहे हैं, वो ईश्वर जिन्होंने कुछ नहीं बनाया, अपितु उन काफिरों ने ही उन ईश्वर को गढ़ा है। वे उन काफिरों का अच्छा या बुरा करने में असमर्थ हैं और न ही जीवन मृत्यु या पुनर्जीवन पर उनका वश है। पर काफिर कहते हैं यह कुरान कुछ और नहीं बस झूठ का पुलिंदा है जिसे उस मोहम्मद ने झूठी निंदा करने वाले और अन्याय करने वाले दूसरे लोगों की सहायता से लिखा है। कुरान की सूरह 25 आयत 5। वे कहते हैं जो उसने लिखा है वो पुरानी मन गढ़ंत कहानियां हैं। उसके सामने ये कहानियां प्रातः और रात में पढ़कर सुनाई जाती हैं। जब मोहम्मद ने मक्का वासियों को इस्लाम की अधीनता स्वीकार करने को कहा तो उन्होंने कहा, हमारी बुद्धि जपाट है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। हमारे कानों में कुछ है कि हम तुम्हें सुन नहीं पा रहे हैं। कुरान की प्रतिक्रिया। कुरान की सूरह 17 आयत 45। जब तू कुरान पढ़कर सुनता है तो हम तेरे और काफिरों के बीच एक अदृश्य अवरोध लगा देते हैं। हम उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं और उनके कानों को बहरा कर देते हैं जिससे कि वे इसे न समझ पाएं। जब तू कुरान में केवल अपने स्वामी अल्लाह का उल्लेख करता है तो वे मुंह फेर लेते हैं और सच से दूर भागते हैं। हमें सब पता है कि वे क्या और कब कान लगाकर सुनते हैं और फिर वे दुष्ट कानाफूसी करते हुए कहते हैं, तुम लोग एक विक्षिप्त व्यक्ति का अनुसरण कर रहे हो। देख, वे तेरी तुलना किससे कर रहे हैं। वास्तव में वे भटक गए हैं और मार्ग नहीं पा सकते हैं। मुहम्मद के प्रतिद्वंदियों का बहुधा उदाहरण एवं उल्लेख दिया जाता है। कुरान की सूरह 43 आयत 29। मैंने इन व्यक्तियों और उनके पूर्वजों को जीवन का आनंद भोगने की अनुमति तब तक के लिए दी है जब तक कि उनके पास सत्य यानी कि कुरान ना आ जाए और कोई रसूल नबी उस सत्य की बातों को स्पष्ट न कर दे। कुरान की सूरह 43 आयत 30। पर जब सत्य आ गया तो वे कहने लगे यह तो कपट जाल है, हम इसे स्वीकार करते हैं। और वे कहते हैं क्यों यह कुरान दोनों नगरों यानी कि मक्का और ताइफ के किसी महान व्यक्ति के पास नहीं उतारी गई। कुरान की सूरह 21 आयत 1। मनुष्यों के अंतिम लेखा जोखा का समय उसके निकट है और तब भी वह निरंतर मुंह फेरे हुए हैं। अल्लाह से उसे जो भी चेतावनी मिलती है उसका उपहास किया जाता है। ये दुष्ट चुपके चुपके बात करते हैं और कहते हैं वह तुम लोगों जैसा ही मनुष्य है या कुछ और है। क्या तुम लोग खुली आंखों से देखकर भी इस जादू छल के चक्कर में पड़ोगे। कुरान की सूरह 21 आयत 4। उनसे कह दे मेरा अल्लाह सब जानता है कि आकाश पर और धरती पर क्या कहा जा रहा है। वह सब सुन रहा है और सब कुछ जानने वाला है। कुरान की सूरह 21 आयत 5। वे कहते हैं सुनो, ये कुछ और नहीं बस बिखरे सपने हैं। उसने अपने मन से इसे गढ़ लिया है। वह एक विक्षिप्त कवि भर है। ऐसा नहीं है तो जैसे पहले के नबी चिन्हों के साथ भेजे गए थे वो भी वैसा कुछ साक्ष्य लाए। जिस नगरों का हमने विनाश कर दिया उनके समय तक हमारी चेतावनियों के बाद भी उनमें से एक भी नगर के लोग ईमान अर्थात अल्लाह एवं उसके संदेश और उसके रसूल को मानना नहीं लाएं, तो क्या ये लोग ईमान लाएंगे। अब कुरान की आयतें इस्लाम की विधि कानून प्रणाली शरिया के आधार गढ़ने लगी थी। कुरान की सूरह 17 आयत 31। अपने बच्चों को इसलिए नहीं मारो कि तुम्हें निर्धनता से भय लगता है। हम जैसे तुम्हारी व्यवस्था करेंगे वैसे ही उनके लिए भी व्यवस्था करेंगे। निश्चित ही उन्हें मार डालना भयानक पाप है। कुरान की सूरह 17 आयत 32। दूसरे लोगों से शारीरिक संबंध न बनाओ, यह घृणित काम है और ऐसी बुराई है जो दूसरी बुराइयों की ओर ले जाती है। कुरान की सूरह 17 आयत 33। जिसे भी अल्लाह ने मारना वर्जित किया है उसकी यानी कि मुसलमान की हत्या न करो जब तक कि ऐसा करना न्याय के उद्देश्यों इस्लाम छोड़ने का दंड हत्या का दंड न हो। जिस किसी की भी हत्या हो जाती है उसके परिजनों को हमने अधिकार दिया है कि या तो वे हत्यारों को क्षमा कर दे अथवा दंड की मांग करे, परंतु हम उसे हत्या करने की सीमाओं को लांघने की अनुमति नहीं देते हैं क्योंकि कानून द्वारा उसकी सहायता की जाएगी।
दोस्तों, इस संपूर्ण आयत कुरान की आयतों और सूरा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।